नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन में नसीम अब्बास। आज हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के जन सुराज पार्टी कार्यालय में है। आइए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कुछ कहते हैं आइए सुनिए। महत्व होता है उतना विपक्ष का भी रोल होता है, लेकिन विपक्ष आज बेकार हो गया है, विपक्ष विफल है। एक पार्टी इंतजार कर रहा है कि नीतीश चाचा जी इधर आए, एक पार्टी इंतजार कर रहा है कि नीतीश जी इधर आइए, और इसी मोह माया में विपक्ष खत्म है। और विपक्ष का रोल हमारा जन सुराज अब आधा करने जा रहा है, और विपक्ष के रूप में हम लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार के कामों का जातीय जनगणना हुई थी और जो भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है, इसमें भारी पैमाने पर अनियमितता की गई है। इसी के खिलाफ जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई से मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान शुरू करने वाले हैं। उसी दिन से शुरुआत होगी और लगभग 1 करोड़ लोगों का उस पर हस्ताक्षर कराया जाएगा और 11 जुलाई को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी संदर्भ में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना में सरकार के कोष से 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जो भी उसमें सूचनाएं एकत्रित की गई, उस आधार पर लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं उनको 2-2 लाख रुपया देने की बात की गई थी। विधानसभा पटल पर भी रखा गया था, लेकिन किसी एक व्यक्ति को भी इनके द्वारा एक पैसे की भी राशि नहीं दी गई है। साथ ही जो उनके द्वारा गरीब भूमिहीन परिवार को, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, या जिन सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो क्रय करके उनको देने की बात की गई, लेकिन उसमें भी कुछ काम नहीं हो पाया है। जिन लोगों को भी अगर जमीन दी भी गई है तो वैसे परिवारों को दी गई है जो पूर्व के समय से ही सरकारी जमीन पर अपना घर बनाए हुए थे, उन्हीं के नाम से उसको आवंटित कर दिया गया। साथ ही कुछ ऐसे लोगों को भी 3 डिसमिल जमीन दी गई, वो जमीन तो दे दी गई लेकिन उनका कब्जा आज तक उस जमीन पर नहीं करा पाई है सरकार, और आधे से अधिक लोगों को आज तक वो जमीन भी नहीं दी गई। सबसे पहले तो गलत यह है कि जातीय जनगणना नहीं है, जातीय सर्वेक्षण हुआ है बिहार में। जातीय जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार को है, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। जातीय सर्वेक्षण बिहार सरकार ने कराया। जातीय सर्वेक्षण इसलिए कराया कि इससे जो आंकड़ा उपलब्ध होगा उस आंकड़े के अनुसार पीछे छूटे हुए लोग, वंचित समाज के लोग जो हक अधिकार से वंचित हैं, उनके लिए योजना बनाकर उनको लाभान्वित किया जाएगा। जातीय सर्वेक्षण में आंकड़ा निकला कि बिहार में 94 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे, 39 लाख लोगों को भूमि नहीं है, मकान नहीं है। सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ और जातीय लाभ उठाने के लिए सरकार ने इसकी घोषणा कर दी कि हम 39 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे। जिसको जमीन नहीं है उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे, जिसको भूमि नहीं है उसको 1,20,000 करके मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, जो बिल्कुल फेल हुआ। यह योजना सरकार की केवल दिखाने के लिए हुई, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हुई। धरातल पर कोई इसका लाभ किसी को नहीं मिला, जो सरासर गलत है। अब रही जातीय जनगणना कराने की बात, आपने जो क्वेश्चन किया है, जातीय जनगणना सही में कांग्रेस सरकार में ही 3 बार हुआ, जिसमें अंतिम जो हुआ 2011 में हुआ मनमोहन सिंह के सरकार में। मनमोहन सिंह के सरकार में जातीय जनगणना हुई, उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा की सरकार ने उस जनगणना को था तो जहाँ का तहाँ फेंक दिया और उस पर कोई काम नहीं किया। अब बिहार में चुनाव का समय आया है, चुनावी लाभ उठाने के लिए, विपक्ष को घेरने के लिए मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। इस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। हम भी कानू जाति से आते हैं, कानू अति पिछड़ी वर्ग में है, हम लोग दबे कुचले समाज से हैं, हक अधिकार से वंचित हैं, और यह सरकार झूठे आश्वासन देती है और यह आश्वासन भी हम लोग को झूठा लग रहा है। केंद्र सरकार, मोदी की सरकार जातीय जनगणना कराएगी।
केंद्र की सरकार कभी भी हितैषी नहीं रही है, भाजपा की सरकार कभी हितैषी नहीं रही है पिछड़े दबे कुचले लोगों के लिए। और इस पर पूरा विश्वास है हम लोग को कि यह घोषणा सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए किया गया है और यह चुनाव जीतने के बाद जब करते हैं छोड़ देगी केंद्र की सरकार और इस पर कुछ करेगी नहीं। अब रहा शराबबंदी। शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। जब शराबबंदी है ही नहीं तो इससे जो नुकसान हो रहा है 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार को, और इस नुकसान से बिहार के लोगों पर बोझ आ रहा है। और यह घाटा जो है शराब का, ये जो नहीं पीने वाला है उसके ऊपर भी बिहार सरकार ने लाद दिया है, चाहे वो रजिस्ट्री के खर्चा से हो, गाड़ी का लाइसेंस बनाने का हो, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने का हो, जहां भी देखिए वहां भ्रष्टाचार फैल गया है। और सरकार शराबबंदी के नुकसान को अपने लाभ निकालने के लिए, उस घाटा को पूरा करने के लिए जगह जगह से अनायास लोगों पर बोझ डाल करके और लोगों को त्रसित कर रही है। लोग त्रस्त हैं और लोग बदलाव के मूड में आ गए हैं, बिहार में सरकार बदलने के मूड में आ गए हैं। अब है कि शराबबंदी को लेकर के, जातीय जनगणना सर्वेक्षण को लेकर के योजना पर जो काम बिहार सरकार नहीं किया उसके लिए हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो कल्याण विभाग से हस्ताक्षर अभियान के द्वारा चलेगा। और हस्ताक्षर अभियान कराते हुए हम लोग मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे करोड़ों का। और उसके बाद भी हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन भी करेंगे। और आज के समय में बिहार में जो सरकार चल रही है तो हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि सरकार का जितना महत्व होता है उतना विपक्ष का भी रोल होता है। लेकिन विपक्ष आज बेकार हो गया है, विपक्ष विफल है। एक पार्टी इंतजार कर रहा है कि नीतीश चाचा जी इधर आए, एक पार्टी इंतजार कर रहा है कि नीतीश जी इधर आइए, और इसी मोह माया में विपक्ष खत्म है। और विपक्ष का रोल हमारा जन सुराज अब अदा करने जा रहा है। और विपक्ष के रूप में हम लोग सरकार को घेरेंगे, सरकार के कामों का को खोजेंगे, जनता के हित में जो काम वादा करके, जो झूठा वादा करके लोग करते हैं उसको हम लोग खोजेंगे और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।